बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 द सीक्रेट गार्डन और पेज नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। मैरी वर्कड इन हर गार्डन एवरी डे। वन मॉर्निंग शी आस्क्ड बेन वेदरस्टाफ व्हाट फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट। बेन, डू यू लाइक रोजेस। इससे पिछले चैप्टर 3 के अंदर हमने ये समझ लिया था कि मैरी को घूमते फिरते हुए जो वो परिंदा था, जो बर्ड था, उसकी हेल्प से जो सीक्रेट गार्डन है उसकी कीज़ भी मिल गई थी और वो उसमें एंटर भी हो गई थी। अब चूंकि वो उसमें एंटर हो गई है तो उसे अब चीज़ों के बारे में और थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की तरफ अब वो अपने आप को लेके चल रही है। मज़ीद पॉजिटिवनेस उसके अंदर आ रही है। मैरी वर्कड इन हर गार्डन एवरी डे, कि रोज़ाना मैरी अपने बाग के अंदर काम करती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, शी आस्क्ड बेन वेदरस्टाफ, उसने एक सुबह बेन वेदरस्टाफ से सवाल किया, पूछा, व्हाट फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से फूल पसंद हैं। बेन, डू यू लाइक रोजेज़, बेन क्या आपको गुलाब के फूल ज़्यादा पसंद है। ये रोजेज़ का सिर्फ उसने इसीलिए पूछा कि जो उसका अपना सीक्रेट गार्डन था उसके अंदर रोजेज़ बहुत ज़्यादा थे। यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा दिया। आई वर्कड फॉर अ काइंड यंग लेडी 10 years ago, 10 साल पहले मैं एक काइंड मतलब होती है कि जो जेनरस हो, जो अपने वर्कर्स के साथ पोलाइट मैनर्स में बात करती हो, जो सॉफ्ट हार्टेड हो। तो एक काइंड लेडी के साथ मैंने 10 साल पहले काम किया था। हर गार्डन वॉज फुल ऑफ रोजेस, उसका जो बाग था वो गुलाबों से भरा हुआ था। एंड शी लव्ड देम वेरी मच, और वो उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको बहुत अच्छा फील करती थी। वेयर इज शी नाउ, अब वो कहाँ है। मैरी का ये सेकंड क्वेश्चन था कि वेयर इज शी नाउ, कि अब वो कहाँ है। आस्क्ड मैरी, ये मैरी ने सवाल किया। हेवन, जन्नत में। ही आंसर्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, उसने ये जवाब दिया और अपने काम पर लग गया, अपने काम की तरफ बिजी हो गया। ओह, एंड द फ्लावर्स, और फूलों का क्या रहा। अब उसका ये थर्ड क्वेश्चन, पहला तो उसने पूछा कि रोजेज उसे पसंद हैं या नहीं है, क्या वो रोजेज पसंद करता है। देन उसने अपना सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया। शी आस्क्ड डिड दे डाई, क्या वो भी मर गए हैं। अगर अगर काइंड हार्टेड लेडी हेवन में चली गई है तो क्या वो भी डाई हो गए, मर गए हैं। सम ऑफ देम लाइव्ड, कि कुछ उनमें से जिंदा हैं। बट वाई आर यू आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस, लेकिन आप इतने ज़्यादा सारे सवाल क्यों पूछ रही हैं। वेल आई हैव गॉट नथिंग टू डू, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना चाहती। सेड मैरी, मैरी ने कहा, क्विकली एंड स्किप्ड अवे, तेजी से कहा और जल्दी से वहां से खिसक गई, स्किप हो गई, निकल गई। देन शी हेयर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, तब उसने एक अजीब आवाज सुनी। शी वेंट टूवर्ड इट, वो उसकी तरफ गई। एंड सॉ अ बॉय, और उसने देखा एक लड़का विद अ स्क्वायरल एंड टू रैबिट अराउंड हिम, एक गुलहरी और दो खरगोश उसके साथ थे। उसने जब वहां से स्किप हुई है तो उसने एक स्ट्रेंज सी आवाज सुनी। तो जब वो उस आवाज की तरफ जाती है तो उसे वहां पे एक लड़का एक गुलहरी के साथ और दो रैबिट के साथ मिलता है। ही वॉज प्लेइंग म्यूजिक, वो म्यूजिक बजा रहा था विद टू देम विद अ वुडन पाइप, किसी वुडन पाइप के जरिए, वो जो बांसुरी होती है उसके जरिए वो अपना म्यूजिक प्ले कर रहा था। डोंट मूव, दे विल रन अवे, आओ आगे मत आओ, हिलो मत, आगे मत बढ़ो। दे विल रन अवे, ये भाग जाएंगे। ही सेड टू हर क्वाइटली, उसने आराम से उसे कहा, यानी उसने आराम से मैरी को कहा। इसकी तरफ जो इंडिकेशन है वो हर का जो वर्ड है ये मैरी की तरफ इंडिकेट करता है। ही स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टूड अप स्लोली, ही स्टॉप्ड प्लेइंग, उसने वो जो म्यूजिक था उसे बंद कर दिया। एंड स्टूड अप स्लोली, और आराम से खड़ा हो गया। आई एम डिकन, मेरा नाम डिकन है। ही सेड, उसने कहा। आर, एंड यू आर मिस मैरी, और आप मिस मैरी हैं। डिकन वॉज 12, डिकन 12 साल का था। एंड ही हैड वेरी ब्लू आईज, और उसकी नीली आंखें थी। एंड अ बिग स्माइल, और बड़ी स्माइल के साथ था।
हेलो शी सेड, मैरी ने उसकी रिस्पॉन्स में हेलो शी सेड उसने कहा, डिड यू गेट द लेटर, क्या आपको लेटर मिल गया था। अब इस लेटर के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि उसने अपने गार्डन में कुछ टूल और कुछ रोजेज को विलेज शॉप से मंगाने के लिए एक लेटर लिखा था। मार्था ने उसे गाइड किया था और उसने ये लेटर लिखा था डिकन के नाम पे। यस आंसर्ड द बॉय, हाँ लड़के ने जवाब दिया। लुक आई हैव ब्रॉट द टूल एंड सम फ्लावर सीड्स, हाँ मैं कुछ टूल लेके आया हूँ और सम फ्लावर सीड्स और कुछ फूलों के बीज लेके आया हूँ। सीड कहते हैं बीज को। ओ थैंक यू, ओ शुक्रिया। शी सेड, उसने कहा, आई कैन हेल्प द प्लांट देम, मैं प्लांट को पौधों को लगाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ। यू प्लांट देम, के पौधे लगाने में। वेयर इज योर गार्डन, आपका बाग कहाँ है। ही आस्क्ड, ये उस डिकन ने उससे पूछा, मैरी से पूछा। मैरीज फेस टर्न रेड, मैरी का चेहरा तो सुर्ख हो गया। ऐसे जैसे सरप्राइजिंगली कोई बंदा किसी से कोई राज की बात पूछ ले तो वो जो अचानक से सरप्राइज हो जाता है, फेस रेड हो जाता है। He looked at डिकन, उसने डिकन की तरफ देखा। कैन यू कीप अ सीक्रेट, क्या ये आप राज रखोगे। शी आस्क्ड, उसने कहा, आई कीप द सीक्रेट ऑल द टाइम, मैं ये राज हर वक्त रखूंगा। ही सेड, डोंट वरी, आप परेशान नहीं हुए। आई हैव टेकन अ गार्डन, मैं आपको बाग में लेके चलती हूँ। शी सेड, उसने कहा, नो बडी वॉन्ट्स इट, कोई बंदा इसे नहीं चाहता। एंड नो बडी इवर गोज देयर, और कोई भी वहाँ पे नहीं गया। एंड नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी, और कोई भी बंदा मुझे इससे नहीं ले सकता। शी सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, उसने ये कहा और रोना शुरू कर दिया। डिकन स्पोक काइंडली, डिकन ने बड़े तहम्मुल के साथ पोलाइटली मैनर में उसे बोला, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। ही सेड अगेन, उसने दोबारा कहा, आई वॉन्ट से एनीथिंग, वेयर इज इट, मैं किसी से भी नहीं कहूंगा ये है कहाँ पे। मैरी टुक हिम द सीक्रेट गार्डन, मैरी उसे बाग के अंदर लेके गई। ओपन द डोर, और दरवाजा खोल दिया। ओ इट्स ब्यूटिफुल, ही सेड, इट्स लाइक अ ड्रीम, ये तो बहुत खूबसूरत है, उसने कहा, ये तो एक ख्वाब की तरह से है। डिड यू नो अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में जानती हैं। मैरी आस्क्ड, मैरी ने पूछा।